Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों, अपने घरों में खुश और आबाद हो, आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स? क्या हाल है आपका? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा और क्या किया आपने आज पूरा दिन, और कहाँ से वॉच कर रहे हैं मेरे इस व्लॉग को, मेरी इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं व्यूअर्स? प्लीज़ ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू अदा करूँगी व्यूअर्स कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है और मेरे जो तीनों चैनल हैं उनको भी सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं आ सकती, लेकिन ऑलमोस्ट आती होती हूँ 4 to 5 कनाडा टोरंटो के ईस्टर्न टाइम पर। अगर आपने वहाँ पर जर्नल रीडिंग करवानी होती है तो वहाँ पर आप आ सकते हैं और अपने अपने करियर, अपने पार्टनर, अपनी फैमिली जिसके बारे में भी रीडिंग करवानी है करवा सकते हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं करने के लिए जा रही हूँ वो है आज इस टाइम की करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। ये हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या आपके बारे में थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलें व्यूअर्स, फिर हम स्टार्ट लेते हैं। और आप एक अच्छी सी प्रार्थना कर लें, अच्छी सी दुआ कर लें, अच्छी सी विश कर लें कि आज की जो रीडिंग निकल के आए वो आपके लिए बहुत अच्छी हो। ठीक है, जिसमें पता लग सके हमें कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। चले व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं जो हमारे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो मेरे पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, द टॉवर। कार्ड्स थोड़े मैं यहाँ पर कर देती हूँ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं, क्या थिंकिंग कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं इनके पार्टनर्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर यानी कि इनके बारे में। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक्ट ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता दें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़। 9 ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 8 ऑफ कप्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को, मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और इनके पार्टनर की थिंकिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या थिंकिंग कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स भी बता दें, थिंकिंग भी बताएं इस टाइम उनकी क्या थिंकिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए। कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से लेंगे 10 ऑफ वैंड्स। चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं। आज कुछ अलग से ही हमें नज़र आ रहा है जी आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस टाइम की।
जो कि आपको भी नज़र आ रही होगी व्यूअर्स। मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे तरीके से दिखें, बल्कि कार्ड्स मैं थोड़े थोड़े यहाँ कर लेती हूँ कि बिल्कुल ही ना आपको क्लियर आए, नज़र आए। ठीक है, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग है वो बिल्कुल ही कहते हैं ना जिसको अलग थलग, सबसे अलग थलग है आज की रीडिंग। ठीक है, आज की रीडिंग में हमें जो नज़र आ रहा है वो पिछले 2-3 दिनों की रीडिंग से डिफरेंट है। लाइट सही कर दूँ मैं, रिंग लाइट अब सही हो गया जी। आज की जो रीडिंग है ना व्यूअर्स, ये पिछले 2-3 जो दिन गुजरे हैं उनकी रीडिंग से थोड़ी मुख्तलिफ है। अब देखा ना, यहाँ पर एनर्जीज, कार्ड्स की एनर्जी टोटली चेंज हो चुकी हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज है, तभी कार्ड की एनर्जीज चेंज हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो इस टाइम सोच रहे हैं, 3-4 दिन से वो आपके पास आने का सोच रहे थे। ठीक है, कि ये आए आपके पास, आए, लेकिन यहाँ मेरे व्यूअर्स इनको कुछ आपके बारे में मालूम हो गया है। ये सबके साथ नहीं है, फिर मैं एक दफ़ा कहूँगी, अगर ये जिनके साथ मैच रेजोनेट कर रही है, एक जर्नल रीडिंग है तो आप रख लें, अगर नहीं तो आप दूसरों के लिए छोड़ दें, लेकिन प्लीज़ वॉच करें पूरी वीडियो को। इसमें से कोई पॉइंट भी आपके लिए आ सकता है, गौर से देखिएगा। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते से थक चुके हैं। इनमें से कुछ को मालूम हुआ है कि आपने उनको ब्लॉक कर लिया है, आप अब उनका पीछा नहीं करते हो और आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है, कोई और व्यक्ति, कोई और पर्सनैलिटी आ चुकी है। ऑलमोस्ट आपके पार्टनर एक तो थर्ड पार्टी से झगड़ा कर कर के थक गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, जिसको हम कहेंगे बीमार पड़ जाना। अंडरस्टैंड? अब वो कह रहे हैं कि इससे बेटर है कि ना मैं थर्ड पार्टी को रखूं और ना ही मैं आपको रखूं। देखा ना, आज का कार्ड बिल्कुल, कार्ड्स चेंज हैं व्यूअर्स, कार्ड्स बिल्कुल चेंज निकल के आए हैं। ब्रेकअप के चांसेस नज़र आ गए हैं व्यूअर्स। ब्रेकअप, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर उनके लिए उनसे ब्रेकअप करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जाके उनकी आईडी चेक कर ली है, आईडी चेक कर ली है उन्होंने। अंडरस्टैंड? आईडी में उन्होंने देखा है, हो सकता है आपने कोई अपनी आईडीज मतलब कोई बनाए होंगे, मीडिया पर आप बात कर रही हैं, कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ। अब आपके पार्टनर को आप पर शक हो गया है, बहुत ज़्यादा उदास हैं, कहते हैं मन ही मन में घुट रहे हैं, रो भी रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी तो छोड़ दी आपकी खातर। लेकिन आप में से कोई जितने हैं, कुछ लोग इन्होंने हो सकता है आपने कुछ नए नए ऐप्स खोले हुए हैं। ठीक है, टिकटॉक हो सकता है, राइट, और इंस्टो वगैरह होगा आपका। इन्होंने, इनको शक हो गया, अब मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो होती है ना व्यूअर्स, इनको वो चीज़ हो गई है। ये सोच रहे हैं, ये इन्होंने कुछ देखा है कि आप बहुत सारे लड़कों के साथ, आदमियों के साथ चैटिंग कर रही हैं या बहुत सारी लड़कियों के साथ गपशप लगा रहे हैं। अब आपके पार्टनर का दिल टूट चुका है, वो कह रहे हैं कि अब आप किसी और के हो चुके हैं, इसलिए अच्छा हो तो मैं रास्ते से निकल जाऊं, थर्ड पार्टी को भी छोड़ दूं और आपको भी छोड़ दूं, तन्हा पड़ गए हैं। ठीक है, लेकिन तन्हा तो वो पड़ चुके हैं। ठीक है, अगर ये किसी जिसके साथ रेजोनेट कर रही है वो लिख दे, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। यही वजह है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेस कांटेक्ट चल रहा है। अब जिन जिन लोगों का लेस कांटेक्ट चल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो प्लीज़ लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। तो फिर ये रीडिंग आपसे ही मैच करी है। आपने इंस्टो पर चैटिंग शुरू कर दी है, फ्रेंड्स बनाने शुरू कर दी हैं टिकटॉक में, राइट। तो ये वजह है, आपके पार्टनर को मालूमात मिल चुकी है आपके बारे में। ठीक है, इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आना चाहते जब तक वो इस चीज़ को क्लियर ना कर लें
जब तक उनको सही सबूत ना मिल जाए कि भाई वो जो सोच रहे हैं गलत है, आप तो ऐसे ही दिल बहलाने के लिए इंस्टो वगैरह खोल कर बैठे हुए हैं, ऐसा कोई हकीकत है ही नहीं, क्योंकि आप तो उन्हीं को याद करते हैं ना। दिन रात तो आप उन्हीं की गुण गाते हैं, दिन रात तो आप उन्हीं के लिए प्रे कर रहे हैं ना व्यूअर्स। अब आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग का तो सोच रहे हैं आप ही के साथ, ठीक है, लेकिन जब तक उनको वो चीज़ सामने नहीं आ जाती, जब तक ये आपकी इन्वेस्टिगेशन वैसे कर रहे हैं व्यूअर्स, मैं बता दूं, क्योंकि ये आपसे आपके पास आना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, हिम्मत हार बैठे हैं, बस झगड़ा ख़त्म हो गया थर्ड पार्टी के साथ, उस मुसीबतों से निकल चुके हैं, लेकिन एक जगह से मायूस हैं और वो हैं आप, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में पता जो लगा लिया है ना, इनको अब शक पड़ गया है। आपके पार्टनर कहते हैं अब मैं इस रिश्ते में रहूं या इस रिश्ते से चला जाऊं, क्या करूं। ये गए हैं थर्ड पार्टी के पास भी, दोबारा से ही सुन लीजिए, ये थर्ड पार्टी जो आप लोगों की सख्त दुश्मन थर्ड पार्टी, कहते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब इनकी ये सज़ा है आपके पार्टनर की, ना या आपके पास के रहे ना उधर के रहे। थर्ड पार्टी ने जी इनसे मुंह मोड़ लिया है, जो कि इनके दुश्मन हैं, मुंह मोड़ चुके हैं वो इनसे। ये उनके पास गए हैं, दरवाज़ा भी खटकाया है कि वो कहते हैं ना कि भाई मैं आया हूँ, सुबह का भूला है तू बहरी, शाम हुई है घर तू आया, वो वाला हिसाब। आपके पार्टनर गए हैं, घर भी गए हैं, थर्ड पार्टी से भी बात की है, लेकिन थर्ड पार्टी ने नो लिफ्ट करवाई है इन्हें। थर्ड पार्टी ने कहा आप जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं, आपने तो मुझे अपने पार्टनर के लिए ठुकरा दिया। अगर पेरेंट्स हैं तो उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई। पेरेंट्स ने कहा बस ठीक है, तुम अपना जाओ, सोचो अपनी जॉब के बारे में सोचो, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो हमें बड़े जवाब सवाल बहुत कुछ करके गए हो, बदतमीज़ी करके गए हो ना थर्ड पार्टी की अपने पार्टनर की खातर, तो तुम्हें क्या मिला, अब देख लिया ना। ऐसे भी उनके पेरेंट्स तो आपके ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने और अपने बेटे पे या बेटी के कान भरने शुरू कर दिए हैं। अगर आप मेल हैं तो ये फ़ीमेल हो सकती हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर के पास कोई रास्ता नहीं है कि जाएं तो कहाँ जाएं, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम बिल्कुल कंफ्यूज हैं, क्या करें। डायरेक्ट आपको कॉल करके पता लगा लें इस चीज़ का, फिर उन्होंने कहा पता लगाना तो फजूल है, बेइज्जती है मेरी अपनी। इन्होंने अब अपने मन में अब ये सोच रहे हैं कि इससे अच्छा है जो मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी करियर है, मेरा अपना जॉब है, मैं वही क्यों ना कर लूँ, मैं क्यों ना इन दोनों पार्टियों को भूल जाऊँ, थर्ड पार्टी को भी भूल जाऊँ और आपको भी भूल जाऊँ। अब आपके पार्टनर ने अपने में रहना शुरू कर दिया है, वो अब अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि आया जीने के लिए तो पैसा तो चाहिए ना, जेब में पैसा नहीं तो वो कैसे जिएंगे। थर्ड पार्टी ने तो किक आउट किया हुआ है इन्हें, थर्ड पार्टी नो लिफ्ट करवा रही है अभी तक। तो थर्ड पार्टी तो खुश हो गई कि अच्छा हुआ तेरे साथ, लेकिन थर्ड पार्टी थी भी तो पूरी ना, कमीन तोपियाँ कर रही थी, कमीनी सी थी ना वो जो थे इसके साथ, रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप भी थे आपके पार्टनर के उनके साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी तो कोई भी हो सकती है, ये इनमें से जो जो पॉइंट आपके साथ मैच करता है वो रखिएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और इनके अपने रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है थर्ड पार्टी। अब जी क्या है, आपके पार्टनर उन तमाम मुसीबतों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, उस घरेलू मसाइल, उन झगड़े, वो लड़ना, वो झगड़ना, वो मार पीट। अब आपके पार्टनर इतने संजीदा इंसान हो गए हैं ना, इतने सेंसिबल बन गए हैं ना कि उनको अब अकेला रहना भी आ गया है। अब उनका ट्रस्ट ना तो उनके दोस्तों पर है, वो यही सोच रहे हैं कि मेरे दोस्त ने मेरा घर ख़राब किया, आपके बारे में गलत गलत बातें उनको कह कर। ना तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में अब सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगा, जैसे होता है ना, उनको ऐसा लगा कि ये सब दुनिया के लोग सेल्फिश हैं, इन सब लोगों ने आपके पार्टनर के साथ बहुत बुरा किया,
कसूर तो आपके पार्टनर का है ना, कसूर तो उनका भी है। उन्होंने जो आपके साथ बुरा किया, देखा ना, आपके पार्टनर ने आपके साथ बुरा किया तो उनके साथ भी बुरा हुआ ना। जो कर्मा है तो वो तो बैलेंस हो गया, कर्मा तो बैलेंस है, ठीक है। अब हमने ये तो पता लगाना ही लगाना है कि आपके पार्टनर आएंगे कब आपकी तरफ। आज की सिचुएशन, आज का कार्ड्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट आए ना, ठीक है। अब तो शक आप पर हो रहा है। आपके पार्टनर उन तमाम मसाइल से निकल चुके हैं, सिर्फ आपकी खातिर निकले हैं, ठीक है। वो सारी जो उनके ऊपर मुसीबतें थी हर तरफ से, जहाँ उनको दोस्त तंग करते थे, बॉस तंग करता था, जॉब पर प्रॉब्लम बने हुए थे, लोग इनसे जेलस हो रहे थे, वो सारी कुछ कैफियत सब ख़त्म हो गई जी, रिमूव हो चुकी हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन मसला ये है कि आप अब पकड़े गए हो। उन्होंने आपकी डीपी चेक कर ली, इंस्टाग्राम चेक किए हैं, आपके टिकटॉक जितने भी आपने बना रखे हैं, ठीक है, ट्विटर वगैरह जो कुछ, मतलब कुछ भी बनाया होगा आप लोगों ने, आई डोंट नो, फेसबुक वगैरह सब कुछ इन्होंने वो जाके चेक कर दिए ना। अब जी लड़ाई के अंदर मसले के अंदर मसला और आ गया। पार्टनर ने तो खुशी खुशी आना था जी, प्रॉब्लम और क्रिएट हो गया। चलो अब क्या किया जाए। ना तो इनका ट्रस्ट इनके दोस्त पर रहा, ना तो इनका ट्रस्ट इनके पेरेंट्स पर रहा, ना तो इनका ट्रस्ट वो थर्ड पार्टी जो इनका लवर था, फिजिकल रिलेशनशिप वाला, उस पर भी नहीं रहा। अब तो भाई आप पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब कहते ना, किया कराया इनका था, वो सारा आपके ऊपर थोप दिया कि आप तो हो ही ऐसी, आप तो हो ही ऐसे। देखा, सारे इल्ज़ामात तो आपके ऊपर लग गए। उनके अगर पेरेंट्स हैं तो वो भी कह रहे हैं आपका कि देखा बेटा, हम तो कहते थे, तुम तो ऐसे ही अपनी बीवी की तरफ दौड़ी जा रहे थे या अपने लवर के पास जा रहे थे। कोई भी पार्टनर, कोई भी रिश्ता हो सकता है आप लोगों का, अंडरस्टैंड। तो वो आप लोगों को बुरा कह रहे हैं कि आप हो ही ऐसी है। वो अगर माँ बाप हैं या फिर नंद हैं, वो अपने बेटे को कह रही हैं कि देखा बेटा, हमने तुम्हें समझाया था ना कि इसके साथ शादी मत करना, ये तो है ही ऐसी, अभी भी याराने मचा कर बैठी हुई है। देख लिया, इल्ज़ाम लग गया। अब ये मुझे ये समझ नहीं आती आपके पार्टनर चाहते क्या थे। पहले तो ये आपको लिफ्ट नहीं कराते थे, ये चाहते थे ना आप किसी और की हो ना कुछ, बस लटकी रहो एक ही तरफ। लेकिन एक बात कहूँ, आपके पार्टनर आपसे लव बहुत करते हैं, याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस भी करते हैं। तभी तो ये अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। कुछ लोगों के पार्टनर ब्रेकअप का सोच रहे हैं कि ख़त्म कर दें, अगर शादी हुई तो डिवोर्स देने के चांसेस भी नज़र आए हैं आज, ठीक है। तो बी केयरफुल, आप लोग प्रोटेक्शन कर लें, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डिवोर्सेस के चांसेस नज़र आ चुके हैं कि आपके पार्टनर आप पे शक करने लगे हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिवोर्स के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ करके अपनी प्रोटेक्शन करवा लें। फट से फट प्रोटेक्शन ज़रूरी है ताकि ये चीज़ इधर ही रुक जाए, अंडरस्टैंड। तो देखते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है, जो सारा मामला है, ये कब तक ठीक होगा। चले आए टाइमिंग चेक करते हैं, कुछ ईयर्स, कुछ चीज़ें अगर हमें नज़र आ जाती हैं डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से तो बहुत ही अच्छा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ये जो सिचुएशन आज के कार्ड्स में निकल के आई है, ये कब तक सारे का सारा ठीक होने वाला है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। आज की रीडिंग में बहुत डिफरेंट सिचुएशन निकल कर आ गई है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, अब ये सब का सब कब तक ठीक होने वाला है, कब तक ये सब का सब ठीक हो जाएगा। अ लॉन्ग टाइम, देखा, लॉन्ग टाइम जी दरकार है। देख लिया। मेरी रीडिंग आपको कैसे लगी है व्यूअर्स, ज़रा लिख के तो बताइएगा कितनी ट्रू है। अब ये इस किस्म की सिचुएशन में तो लॉन्ग टाइम ही होगा ना। शक व शुबात, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो चुकी हैं रिश्ते में, सिर्फ आपके कुछ ये इंस्टाग्राम और कुछ टिकटॉक और कुछ डीपी और कुछ क्या कहते हैं फेसबुक वगैरह देख के इन्होंने शक कर दिया आपके ऊपर। ये तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक का ही मामला दुरुस्त हो, हमें क्या पता। ये तो हम रोज़ कार्ड
की रीडिंग चेक करेंगे ना तो हमें पता लगेगा। लास्ट में से भी ले सकते हैं। डोंट वेट अराउंड। देख लिया, देख लिया। तो आज के जो कार्ड निकल के आए हैं व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक निकल के आए हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि आपको प्रोटेक्शन करवानी होगी। आज की रीडिंग बहुत ही ख़तरनाक निकल के आई है व्यूअर्स। अब तो आपको आया ना टैरो पर यकीन। अब तो यकीन कर लिया ना कि हर एक रोज़, मतलब रोज़ एक जैसी रीडिंग्स नहीं होती हैं, ये बदलती हैं। आपके पार्टनर्स की एनर्जी चेंज होती है तो ये आता है सब कुछ सामने। इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को रोज़ वॉच करें। मेरे दो एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक चैनल हैं, टैरो कार्ड से। आप मेरे अगले चैनल फरा लवर 999 को भी जाके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वहाँ भी रीडिंग आती है। दो फीलिंग्स चलती हैं, मॉर्निंग की भी और लेट नाइट की भी चलती है। प्लीज़ आप दोनों रीडिंग्स जाकर वॉच करें, अंडरस्टैंड। ये दोनों रीडिंग बहुत मस्ट हैं, आप ही के लिए मैं करती हूँ। मॉर्निंग की भी, मॉर्निंग फीलिंग्स भी उनकी चलती हैं, और नाइट जो है नाइट की भी जो करंट फीलिंग्स हैं वो भी चल रही होती हैं आपके पार्टनर की। तो प्लीज़ दोनों चैनल्स को वॉच किया करें मेरे, ठीक है। और मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी करती होती हूँ, उससे भी हम सब कुछ मालूम करते हैं। लेकिन आज मैं 2 दिन से कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी, तो आज मैंने कहा देखते हैं क्या रिजल्ट आया। तो रिजल्ट तो बिल्कुल ही चेंज आया। गैप देख के किया ना हमने, तो रिजल्ट तो चेंज आया। लेकिन मैं अपनी नाइट रीडिंग में अपने दूसरे चैनल पे कर ही देती होती हूँ, आपको पता होगा, आप वॉच कीजिए। अच्छा, वो बहुत ज़रूरी है। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें उस चैनल को, ये आप ही की, आपका फ़ायदा है व्यूअर्स। अगर आप टैरो से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप ही का फ़ायदा है, इसमें बेनिफिट्स भी हैं आपके लिए। सो व्यूअर्स, आज मुझे जो नज़र आया है, यही गाइडेंस मिली है डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से कि प्लीज़ व्यूअर्स, आपको प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन करनी नहायत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटेक्शन करा लीजिए ताकि ये रिश्ता एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी बच जाए, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फाइनली आई प्रे फॉर एवरी वन दैट लॉर्ड ऑलमाइटी विल ग्रांट अस ऑल द एबिलिटी टू शेयर द ईजी, आमीन। सो चले व्यूअर्स, अब इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, शेयर करें ज़रूर। सो टेक केयर व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल करें। बाय बाय।